जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो मतलब करेंगे कि जो प्री एग्ज़ाम और मेन एग्ज़ाम होता है नोट सेट के अंदर, उसमें जो टफ़ है वो कौन सा पेपर आता है। तो टफ़ मतलब पहले क्या होता था कि बहुत एक ही एग्ज़ाम हुआ करता था, शायद 2022 के बाद ही स्टार्ट हुए हैं 2 फेज़ में एग्ज़ाम होना। पहले एक ही फेज़ में हुआ करता था, वो 100 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से ही रैंक वगैरह चढ़ती थी। 2022 नोट सेट 5 के अंदर नोट सेट 5 के बाद 2 एग्ज़ाम होने लग गए, एक तो प्री एक मेन। और जो प्री होता है उसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो मेन होता है उसमें 160 क्वेश्चन आते हैं। और जो प्री होता है एज ए क्वालिफाई होता है, और जो मेन होता है उसी के अकॉर्डिंग ही मतलब आपको अलॉटमेंट रैंक वगैरह के रैंक के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट मिलता है। जो मैं 2022 में सेलेक्ट हुआ था नोट सेट 3 में। तो उसके बाद मैं कंटिन्यूसली ही एग्ज़ाम दे रहा हूँ नोट सेट का ही, इसके अलावा मैं कोई एग्ज़ाम नहीं देता। तो मैं कंटिन्यूसली हर एग्ज़ाम नहीं मतलब प्री और मेन दोनों क्वालिफाई हो रहे हैं, लेकिन प्री मेरे अच्छे से क्वालिफाई हो रहा है। एक किसी नोट सेट प्री में मतलब मेरे 97 पॉइंट कुछ आ रहे हैं, किसी में 96 पॉइंट कुछ है, और शायद लास्ट नोट सेट जो 8 था उसमें 99.23 थे। तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई इजी कौन सा है और टफ कौन सा है, और मतलब क्या डिफरेंस है दोनों में। तो मेरे अकॉर्डिंग जो प्री होता है वो थोड़ा क्लिनिकल बेस होता है, तो उसमें मैंने जो मतलब गेस किया है उसके अकॉर्डिंग लगता है कि लगभग 65 से 70% बिल्कुल क्लिनिक होता है, क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं। और जो मेन होता है उसके अंदर बिल्कुल इसका उल्टा होता है, लगभग 35 से 40% के लगभग ही क्लिनिकल होता है। जो बाकी का होता है वो मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन से ही आता है। और जो मेन होता है, जो मेन एग्ज़ाम जो होता है वो मतलब MBBS जो बाहर से फ़ॉरेन से बोर्ड से करके आते हैं, तो एक एग्ज़ाम होता है FMG के नाम से। तो उसमें भी हाँ सेम पैटर्न वही होता है, सेक्शन डिवीज़न होते हैं, और हर कोई मतलब 160 क्वेश्चन के लगभग ही उसमें होते हैं। तो उसमें क्या है कि मतलब जो उसमें सेक्शन है कि मतलब जो मेन सब्जेक्ट वाइज होता है, जैसे उसमें पैथोफिजियोलॉजी वगैरह एनाटॉमी वगैरह का उसमें होता है कि इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का आएंगे, इतने क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का। तो सेम अपने भी नर्सिंग में ही जो मेन एग्ज़ाम होता है उसमें पांच सेक्शन होते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट सेक्शन होता है उसमें फंडामेंटल और कम्युनिटी क्वेश्चंस होते हैं। लगभग कम्युनिटी के 15 से 20 क्वेश्चन मिनिमम मान के चलिए कि आते ही आते हैं, और जो बाकी के बचे हुए हैं वो लगभग 25% के लगभग जो 25 क्वेश्चन है जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें फंडामेंटल का आता है। बाकी का जो साइकेट्रिक है उससे कम्प्लीटली एक पोर्शन पूरा आता है, एक सेक्शन, एक OBG का पूरा एक सेक्शन आता है, और पीडियाट्रिक्स का एक पूरा सेक्शन आता है। और हर सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन होते हैं। तो वो मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर मतलब प्री के। जो प्री होता है उसमें लगभग 65% के लगभग क्लिनिकल बेस होता है वो क्वेश्चन पेपर। उसमें 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग का आते हैं। जो नॉन नर्सिंग के क्वेश्चन आते हैं वो इतना टफ नहीं आता। अगर आप लगभग 6 या 7 भी अगर आप क्वेश्चन करोगे और बाकी का नर्सिंग पे आप रिस्क ले सकते हो। मैं मानता हूँ कि आप नॉन नर्सिंग का बहुत कम पढ़ते हैं, तो नर्सिंग में आप रिस्क लोगे तो बेटर है कि आपकी पॉसिबिलिटी होगी कि क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सही होने के चांसेज होंगे। अगर आप नॉन नर्सिंग में तुक्का मारोगे तो वो 100% है कि गलत होगा ही होगा। तो मैं मानता हूँ कि जो प्री है वो ज़्यादा टफ है एज कम्पेयर मेन के। प्री बहुत लोग होते हैं, मैंने बहुत देखे भी हैं जिनका प्री में लगभग एज ए क्वालिफाई हुआ है। जैसे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है 89 जनरल कैटेगरी का। तो जो लगभग जस्ट 89 या 90 के बीच में आते हैं, लेकिन उनका जब मेन एग्ज़ाम होता है तो उसका अच्छा रैंक आता है उनका। और जैसे OBC का लगभग 82 के लगभग होता है, और उनका जैसे जस्ट क्वालिफाई होता है कि लगभग 83-84 के लगभग। लेकिन जब उनका मेन होता है उनकी रैंक अच्छी खासी आती है कि लगभग 1000 के अंदर में। तो मैं मानता हूँ कि जो प्री एग्ज़ाम है
वो थोड़ा टफ है और मेन एग्ज़ाम के। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो प्री है उसको मतलब मैं ये मानता हूँ कि जो प्री है उसमें कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, इतना करो कि आप एज ए क्वालिफाई हो जाओ, इसके अलावा कुछ नहीं। लगभग जब मेरे 99.23 आए थे तो उस टाइम पे मैंने लगभग 76 अटैम्प्ट किए थे, और जो जिसमें 96 किए थे उसमें लगभग 79 इतने के लगभग किए थे। तो मैं मानता हूँ कि जो प्री है उसमें आप वही क्वेश्चन करो जो आ रहा है, और नॉन नर्सिंग का ज़्यादा, नर्सिंग के ज़्यादा करने की कोशिश करो एज़ कम्पेयर नॉन नर्सिंग के। और जो मेन होता है उसमें अटेम्प्ट करने का, उसमें आप रिस्क लो, क्योंकि उसमें वो प्री होता है वो तो क्वालिफाई वाला सीन हो जाता है। जो मेन होता है उसमें आप रिस्क लो, क्योंकि उसमें रैंक होगा। बहुत लोग ऐसे हैं उसके अंदर मतलब कम अटेम्प्ट करते हैं अच्छी रैंक, मतलब ये है कि उसमें ज़्यादा कोशिश करो, आपकी ज़्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आपने उसमें एम्स का जो एग्ज़ाम बनाने का जो क्राइटेरिया वो फिक्स होता है कि भाई आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी वीक हो, मतलब इंटेलिजेंट का बता रहा हूँ कि मैं लगभग ये मतलब नर्सिंग के फील्ड के लिए नहीं है, मतलब हर मेडिकल फील्ड में एम्स का एक क्राइटेरिया होता है कि लगभग आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही और डिफ़िकल्ट होते हैं जिनको जो ओनली पढ़ता है ना कंटिन्यूसली, जिनका रूटीन है, स्मार्ट स्टडी करते हैं और कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं लगभग 2 साल से, 1 साल से, 1.5 साल से, तो उनके ही सही होंगे। उनके भी 25 या 20 क्वेश्चन तक पूरे सही नहीं होते, लगभग उनके भी फिर भी मैं मानता हूँ कि 18 तक 15 से 18 तक लगभग गलत हो ही जाते हैं। जो इस बार जो फर्स्ट रैंकर था, मतलब एक फीमेल थी, तो उसके लगभग उसने 151 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, उसमें से उनके शायद 25 या 27 के लगभग गलत हुए थे। तो और जो एक उसी का ही मतलब एक बता रहा हूँ कि एक बंदा है जिसका 4th रैंक आया था, उसने ओनली 120 क्वेश्चन किए थे, उसके ओनली सिर्फ 4 क्वेश्चन गलत थे और उसकी 4th रैंक थी। तो मैं ये है कि एक आप जब तैयारी करो तो एक फिक्स बना के चलो कि जो मेन है उसमें अगर आपके 65 से 67% के बीच में, नोट परसेंटाइल, परसेंट के बीच में आ रहे हैं तो आप सेफली टॉप 100 के अंदर मतलब कंफर्म हो। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप रिस्क लो मेन के अंदर, प्री में आप रिस्क मत लो, क्योंकि अगर आप प्री में क्वेश्चन ही 100 होते हैं और थोड़े क्लिनिकल टाइप से होते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी गलत होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और लेकिन जो मेन एग्जाम होता है उसमें 160 होते हैं, उसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर क्लिनिकल के, तो उसमें आप रिस्क ले सकते हैं और वो उसमें सही होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मतलब यही है, और कुछ मुझे बाद में याद कुछ आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा प्री और मेन के रिलेटेड।